तो 5 द्वीपों को समूह को गंडा कहा गया। गंडा से ही धीरे धीरे परिवर्तन होते होते गोंडवाना लैंड हुआ। तो ये गोंडवाना 5 द्वीपों में रहने वाले, चाहे SC ST OBC हो, माइनॉरिटी कोई भी हो, सब गोंड कहलाते थे। ये बात अच्छे से समझ लेना, नहीं तो लोग सोचते हैं कि गोंड जाति है। ये जातिवाचक शब्द नहीं है। गोंडवाना में रहने वाला, पंचखंड धरती में रहने वाले सब गोंड कहलाते थे। जैसे आज हम भारत में रहते हैं ना, सभी भारतीय कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? जो महाराष्ट्र में रहेगा कोई भी समाज हो, वो सब मराठी कहलाएगा। उड़ीसा में रहने वाला उड़िया कहलाएगा कि नहीं? बंगाल में रहने वाला बंगाली कहलाएगा, चाहे समाज कोई सी हो। इसी प्रकार जो भारत में रह रहा है वो सभी भारतीय हैं। इसके पहले इस देश को गोंडवाना के नाम से जाना जाता था, तो सब लोगों को कहते थे कि ये सब लोग गोंड हैं। इसलिए तो आज लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और विदेशियों को बताने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे? सरनेम क्या है सर आपका? मर्सकोलेजी, ठीक है। अब मर्सकोलेजी ने गमछा बांधा है पीला, बांधा ना। अब ये अगर कहीं शहरों में, सिटियों में, अगर जहां पीला गमछा वाले नहीं रहेंगे वहां जाएंगे तो गमछा देख के क्या बोलेंगे? मर्सकोलेजी को क्या बोलेंगे? ये गोंडवाना वाला जा रहा, बोलते हैं ना। तो समझ जाना, जो ऐसा बोलेगा वही बाहर विदेशी है। क्यों? वो खुद अपने आप को प्रमाण कर रहा है कि यह गोंडवाना वाला है, क्योंकि यह धरती का नाम गोंडवाना है, गोंडवाना ही वाला है। तो वो खुद अपने आप में कह रहा है कि भाई मैं विदेश का आया हुआ हूं, तुम इस गोंडवाना धरती के हो। कर दिया ना प्रमाण, कहने की जरूरत नहीं है। अब लोग पीले गमछा का विरोध करते हैं ना, जबकि पीली चीज से कोई बचने वाला नहीं है कि बच जाएगा। अरे ये गेहूं आपने बोया है, जब गेहूं निकल रही थी, अंकुर हो रहा था, इसका रंग कैसा था? पीला था ना। अब ये बताइए, गोंडइयों की अकेली गेहूं पीली थी कि सब समाज की पीली थी? तो फिर सबकी थी, वो भी गोंडवाना की गेहूं होगी, फिर होगी क्या नहीं होगी? तो ये रंग मेरे भाइयों कोई जाति का रंग नहीं है, ये प्रकृति का पीला रंग होता है, गेहूं अकेला का नहीं। जब सूर्यदेव सुबह निकलेगा तो पीला रंग लेके निकलेगा ना। अगर कोई महिला बच्चा पैदा करेगी तो सबसे पहला दूध भी पीला देगी, ठीक है ना। चलो इधर समझ नहीं आई। जब आप दूल्हा दुल्हन बनते हो तो हल्दी लगाते हो कि नहीं लगाते? तो हल्दी का रंग कैसा है? तो फिर गोंडई अकेले लगाते हो क्या हल्दी? सभी लोग लगाते हैं ना। इसका मतलब वो भी कभी ना कभी गोंडी धर्म को मानते थे, अब जाके ये अलग हुए हैं हमसे। तो पीला एक ही चीज नहीं है, बहुत सी चीजें पीली है। तो ये हमारा प्राकृतिक रंग है, ये धरती का रंग है पीला। तो समझ गए ना, पीला का मतलब कोई अगर कुछ बोले तो बता सकते हैं ना थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये पीला जो रंग है प्रकृति का रंग है, हमारी पहचान है कि गोंडवाना भुइया का रहने वाला गोंडियन लोग कौन है। इसलिए सब लोगों को पीला गमछा धारण करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पीला गमछा धारण कर लें तो कोई लोग बोले ने गोंडवाना पार्टी का। अरे भाई ये पार्टी नहीं है, ठीक है ना, पार्टी भी है, लेकिन मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हमारे सामाजिक धार्मिक बात कर रहा हूं कि गोंडवाना की पहचान पीला गमछा है। कम से कम इतना ही तो बचाओ, धोती धुतिया नहीं पहन पा रहे हैं तो गमछा ही रख लो भाई, तो कम से कम पहचान हो जाएगा। नहीं तो मैं कैसे पहचानूंगा भाई बिना गमछा का कि ये कौन समाज का है? मैं तो उसी से पूछता हूं ज्यादा जो पीला गमछा का रास्ता में मिलता, उसी से पूछता हूं रास्ता। क्योंकि पीला गमछा वाले से दूसरे से पूछोगे तो कुछ भी बता सकता है, और जब मेरा पीला रहेगा उसका भी पीला, तो वो रास्ता सही बताएगा। तो पीला गमछा सबको धारण करना चाहिए, महिलाओं को भी धारण करना चाहिए और पुरुषों को भी धारण करना चाहिए, ठीक है ना। डर तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये गमछा कम से कम यहाँ कल या परसों दुकान आ जाएगी, सबके पास गमछा होना चाहिए। और कोई अगर पूछे कि गमछा क्यों डाला है तो बोलना 1 घंटे का टाइम अगर होगा तो मेरे साथ बैठ में पूरा पीला का बता रहा हूं महत्व कहना, ठीक है। तो ये हमारा पीला रंग है। तो सभी समाज के लोग जो थे पीला गमछा डालते थे, लेकिन उसी समय में क्या हुआ है कि जो अंगारा लैंड के रहने वाले कुछ बिलोची लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो 33 सागर पार करके इस गोंडवाना भुइया में आते हैं।
जैसे ही वो लोग ये गोंडियन भुइया में आए और यहाँ की राज व्यवस्था को देखे, उनका मन यहाँ के राजाओं से राज छीनने के लिए ललचा गया। उन लोगों ने हमारे राजा महाराजाओं से कई बार झगड़ा किया, युद्ध किया, लेकिन फिर भी वे युद्ध भूमि में विजय नहीं हो पाए। तो उन लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। बोले अगर ये गोंड समाज को मिटाना है तो एक ही उपाय है। बोले कौन सा? अगर बोले ये समाज की भाषा को मिटा दिया जाए और इनके धर्म को मिटा दिया जाए तो ये अपने आप मिट जाएगी। क्योंकि ये बात सत्य है, जिस समाज का धर्म मिट जाता है, भाषा मिट जाती है, वो समाज अपने आप मिट जाती है। और वही हाल आज हमारा होने जा रहा है। कहा गया है ना कि भाषा समाज की माँ होती है और धर्म पिता कहलाए, और जिस समाज के मैया बाप नहीं वही दर दर की ठोकर खाए। जो भाषा होती है समाज की वो हमारी समाज की माँ कहलाती है, और जो धर्म होता है वो समाज का पिता कहलाता है। जिस समाज की भाषा रूपी माँ नहीं होती है और धर्म रूपी पिता नहीं होता है, वही समाज अनाथ मानी जाती है। मतलब कि कोई बच्चा है, उसके माता पिता नहीं होते ना, तो उसको कोई भी धमका देता है, कोई भी चमका देता है, कोई भी कुछ भी कह देता है। अब वो किसको बताए बेचारा। इसी प्रकार से समाज की स्थिति होने जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी धर्म, अपनी भाषा और संस्कृति को हमको अब फिर से पहचानना होगा, तब हमारा काम चलेगा। आप क्या प्रमाण करोगे? तो इन लोगों ने कैसे मिटाया है आपको बता रहा हूं। इन लोगों ने SC ST OBC के गांव में जा जाके इसी प्रकार से वो भी पंडाल लगाने लगे। और चंदा कौन लगा रहा भाई? हम ही लगा रहे हैं ना, तीन समाज के लोग। चंदा इकट्ठा ये तीनों लोग। अब वो आया, पंडाल लगाया और पंडाल के माध्यम से बताया। क्या बताया? अरे बोले तुम आदिवासी गोंड लोग अनपढ़ हो, बोले कुछ जानते नहीं है, हम जैसा कह रहे वैसा करो। हमारे लोगों ने बोले गुरुजी कैसा करें? बोले एक काम करो, तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका बढ़िया नामकरण हमसे करवाओ। उससे बोला तुम्हारा बच्चा जीवन में सुख शांति को प्राप्त करेगा। हमारे लोग अनपढ़ थे बेचारे, पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा। उन लोगों ने सोचा कि गुरुजी सही बता रहे, गुरुजी से नामकरण करवाएंगे तो हमारा बच्चा बढ़िया रहेगा जीवन में। आज हमारे गोंड लोग किसी के घर में, कई जगह, तुम्हारे इधर नहीं होता होगा कोई बात नहीं, कई जगह देखता हूं गोंडों के यहाँ बच्चा पैदा होता है और नामकरण कराने के लिए कहां जाते हैं? महाराज जी के पास। अरे बच्चा पैदा तुमने किया हो कि उसने किया है? तो नामकरण करने का हक तुम्हारा है कि उनका है? अरे हमने बच्चा, जब उतना बड़ा बच्चा पैदा कर दिया तो नाम नहीं रख सकते क्या? हम सभी समाज के लोग बैठ करके विचार मंथन करके उसका नामकरण कर सकते हैं। और सबसे पहले जो नामकरण होता है, नाम सब लोग विचार सकते हैं और उसका नाम रख दिए। जैसे रावण साय, तो जन्म देने वाली माँ सबसे पहले उस बच्चे का नाम लेके पुकारती है, उसके बाद में सभी लोग उस नाम से उस बच्चे को बोलना चालू करते हैं। ये व्यवस्था थी गोंडी में। जन्म देने वाली माँ सबसे पहले उसका नाम से पुकारती थी। चलो ठीक है, ये धर नहीं बिखरे। अभी कुछ लोग तो अभी भी नामकरण कर रहे हैं, अपन खुद कर लेते, ठीक है। उन्होंने कहा कि विवाह के समय में बोले आप लोग विवाह हमारे द्वारा करवाओ। तो हमारे पहले विवाह कौन करता था? भूमिका लोग करते थे, लगुन निकालते थे चावल के दाने से, परैया बोलते थे ना मिट्टी की, उस पे। अब ये लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, सीटियों में चले गए और ज्यादा बहक गए। अब ये लोग कहने लगे कि नहीं, हम तो विवाह भाई जयमाला से करवाएंगे, जबकि जयमाला हमारे में हो ही नहीं। जयमाला कहाँ होता मालूम है? कुछ संग्राम युद्ध होता है, कुछ रखा जाता है। अभी क्या जयमाला में धनुष रखते हो आप लोग? फिर अधूरा काय को मान रहे हो? राम ने क्या पैंट पहना था? आज कोट पैंट पहन रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये उनकी संस्कृति है। वो माने चाहे कछु करे, उससे हमको मतलब नहीं। हमको अपनी जगह पे जाना है। किससे विवाह करवाए गए? भूमिकाओं से। भूमिका करता है, विवाह को गोंडी में मड़मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो भूमिकाओं से विवाह करवाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग भटक गए और कहां चले गए? जयमाला सिस्टम में। जबकि दूल्हा दुल्हन को क्या पहनना चाहिए? वो दूल्हा देव कहलाता है, और वहां पहना था चपरासी की ड्रेस। अरे ये तो अंग्रेजों की देन थी ना भाई, रात दिन पहनो कोई बात नहीं, लेकिन जब जरूरत है उस समय हमको
वही ड्रेस पहनना चाहिए। मोर बागो, जिसमें छींद के पत्ते की मोर बनी होती है, देखिए छींद के पत्ते होते हैं। और भूमिकाओं के पास बड़ा विचार था, आप लोगों को मालूम होगा। और मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं खोज भी करता हूं, सर्च भी करता हूं। आपने कभी क्या छींद का पेड़ जानते हैं ना, छींद के पेड़ में कभी बिजली गिरा हुआ देखा है? किसी ने हाथ उठाना? किसी ने देखा है? यहां नहीं देखा। देखिए हमारे भूमिका अनपढ़ थे लेकिन कितने ज्ञानी थे। कहा गया है सब लोग तो पढ़ लिख के ज्ञानी होते हैं, लेकिन गोंड लोग बिना पढ़े भी अंतर्यामी होते हैं साहब।